हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र एवं इसके विकास के इतिहास से 15 प्रश्न। इससे पहले हम 15 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एग्जाम के लिए 5 मिनट भी समय नहीं है ना दोस्तों, वीडियो देख करके अपने आप को ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना, तो आप सभी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो आज बिना टाइम गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। दोस्तों, पूरा देश भर में जो पूरा अपना जो इंडिया कंट्री है उसमें बिहार का जो है सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाता दूसरा। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाता। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य के नाम से जो है ना बिहार को जाना जाता है। बिहार को जो है पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। आप सभी का राइट आंसर हो जाता है डी, पिछड़ा राज्य के नाम से बिहार को जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो दोस्तों, क्या पूछ रहा है? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्थाओं का 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो दोस्तों, कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता अमेरिका। अमेरिका जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो आप सभी आंसर बताएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाता रूस। रूस में जो है ना दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाता इनमें सभी। यह सभी दोस्तों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यह सभी जो है ना ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आप सभी का राइट आंसर हो जाता डी, यह सभी। आठवां प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है। तो दोस्तों, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन जो है ना दोस्तों, वह हो जाएगा आपका कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वह कृषि को माना जाता है। नवा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाता भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर बी हो जाता। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 ईस्वी तक था। 1951 से 1956 ईस्वी का कार्यकाल रहा। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो दोस्तों, सम्यक विकास की जो है प्रक्रिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता दोस्तों, सभी वर्गों से। सभी वर्गों से आपका राइट आंसर हो जाता, यानी कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग दोनों से संबंधित था। 12वां प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो है ना सर्वाधिक बल जो दिया जाता है वह अधिकतम लाभ अर्जित करने पे दिया जाता है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाता? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक बल
अधिकतम लाभ अर्जित करने पर दिया जाता है। अधिकतम लाभ अर्जित करने पर आप सभी का सही उत्तर हो जाता। 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बिहार एक राज्य है। तो दोस्तों बिहार एक राज्य है। बिहार एक कैसा राज्य है? तो दोस्तों बिहार एक जो है ना कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। आप सभी का राइट आंसर डी हो जाता। 14 नंबर का प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो दोस्तों गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह होता है। किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। 15 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो दोस्तों आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूचकांक क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड। प्रति व्यक्ति आप सभी का राइट आंसर हो जाता।